हेलो बच्चों। तो क्या आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हो जिन्हें पुली के कुछ ऐसे क्वेश्चन देख के इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये समझ में नहीं आता और आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अनअटेम्प्टेड करके आते हो? अगर आप उनमें से हो बच्चों तो ये वीडियो आपके लिए बना है। आज के इस वीडियो में हम मूविंग पुली को बेसिक से लेके एडवांस तक शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से कवर करने वाले हैं। और आज का वीडियो देखने के बाद बच्चों आपको मूविंग पुली इस पार्ट से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये एक फिक्स्ड पुली है बच्चों, और इस फिक्स्ड पुली के एक एंड की वेलोसिटी जैसे आप देख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड। आपसे पूछा क्या गया है, आप देखिए, आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। आपसे ये चीज पूछी गई है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली स्टेप है कि आपका धागा जहां जहां पे अटैच है वहां वहां डॉट बनाना है। आपका धागा जहां जहां अटैच है बच्चों वहां पे आपको क्या बनाना है, डॉट बनाना है। बच्चों अभी आपको सोचना है और एज्यूम करना है। जैसे मान लो बच्चों ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ब्लॉक कहां जा रहा है। आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे देखो, मैं मानता हूं चलो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, विद द वेलोसिटी वीबी, ऐसा मान लिया। अब आपको सोचना है बच्चों सेपरेटली, मान लीजिए जैसे ये मोशन है, ए की मोशन है, तो ए के मोशन की वजह से, ए के मोशन की वजह से ए अब नीचे आ जा रहा है बच्चों, तो ए के मोशन की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो आप इजीली देख सकते हो बच्चों, ए के मोशन की वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही है। बच्चों जब जब लेंथ इंक्रीज होगी हम उसे पॉजिटिव लेंगे, जब जब लेंथ डिक्रीज होगी हम उसे नेगेटिव लेंगे। अब आप यहां आइए बच्चों, बी की मोशन इस तरीके से हो रही है, तो आप समझ सकते हो लेंथ डिक्रीज करने का काम यहां पे हो रहा है बच्चों। तो आप इसको कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो आइए चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे ए नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, कितने से भाई, 10 से, तो क्या लिखेंगे हम, +10। आगे आओ बच्चों, ये वाला डॉट तो आपका पुली पे है, पुली पे अटैच है ना, और ये पुली तो फिक्स है, पुली तो देखो बच्चों फिक्स है, तो ये वाला डॉट आपका रेस्ट पे रहेगा, तो आप कितना लोगे, 0। ये वाला डॉट का भी सेम बच्चों, ये वाला डॉट भी रेस्ट पे, तो आप क्या लोगे, 0। अब ये वाला डॉट देखो बच्चों, ये वाला डॉट इस ब्लॉक पे है, ऊपर जा रहा है, लेंथ इंक्रीज की डिक्रीज बच्चों, लेंथ डिक्रीज, कितने के साथ, वीबी के साथ। तो अब डिक्रीज है तो माइनस लेंगे और वीबी। और बच्चों ओवरऑल अपने जो टोटल धागे की लेंथ है वो चेंज नहीं होती, उसमें चेंज आता ही नहीं है, तो आप इन सब चीजों को इक्वल टू 0 करेंगे। ये मेथड आपको सीखनी है बच्चों। आपको इंक्रीज डिक्रीज का गेम खेलना है और एट द एंड बच्चों आपको इस सब को इक्वल टू 0 करना है। आइए चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आप समझ गए होंगे, यहां पे देखो वीबी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बच्चों, वीबी की वैल्यू आ रही है 10। अब बच्चों इसमें दो चीजें हैं, आपने वीबी की मोशन कहां मानी थी, ऊपर मानी थी, और आपके वीबी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब आपने जो माना था वो सही है, ब्लॉक बी ऊपर मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड से। बच्चों अगर ये निगेटिव होता तो इसका मतलब ये होता कि आपने तो ऊपर माना है लेकिन ओरिजिनल में बच्चों ये नीचे आ रहा है, अगर ये निगेटिव आंसर आता तो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों जब एक फिक्स पुली होता है ना, तो अगर उसका एक एंड नीचे आता है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो उसका दूसरा एंड भी ऊपर जाता है विद दैट सेम वेलोसिटी, इन केस ऑफ अ फिक्स्ड पुली। ठीक है, चलो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट बच्चों। किसी भी एक धागे पे आप एक बार डॉट मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये सी ब्लॉक नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ए ब्लॉक भी नीचे जा रहा है 10 से। आपको बताना है बी की वेलोसिटी कहां होगी। तो चलो बच्चों एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं बी ऊपर जा रहा है वीबी से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो डॉट्स बनाओ येलो वाले धागे के लिए, ये रहे डॉट। ठीक है, डॉट्स बना दिए। चलो बच्चों डॉट मेथड लगाते हैं। अब देखो बच्चों ये वाला जो है वो नीचे आ रहा है विद स्पीड ऑफ 20, सो इंक्रीज, इंक्रीज तो क्या लेंगे भाई, प्लस लेंगे, +20। अब ये पुली फिक्स्ड है,
तो ये वाला किस में रहने वाला है भाई, रेस्ट में। ये वाला भी किस में रहने वाला है भाई, रेस्ट में। तो आप दो बार क्या लेंगे बच्चों, आपको यहाँ पे 0 0 लेना पड़ेगा। एक मिनट, इसे जरा यहाँ लिखते हैं बच्चों, 20 + 0 + 0। अब बच्चों ये वाला पुली इस धागे से अटैच है, जब ये धागा नीचे ऊपर जाएगा तो ये वाला धागा भी नीचे ऊपर जाएगा, तो ये पुली भी मूव होगा। समझ रहे हो ना, तो ये पुली भी मूव होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि इस पुली की वेलोसिटी कुछ तो है, मान लेते हैं x है, ठीक। अब ये नीचे आ रहा है तो ऐसे मान लेते हैं कि ये ऊपर है x, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं ये ऊपर है x। तो अपने 3 डॉट हो गए बच्चों, 1 2 3 डॉट हो गए। अब आपको चौथे डॉट के बारे में सोचना है, इस डॉट के बारे में। बच्चों ये वाला डॉट पुली से अटैच है, और पुली कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। इंक्रीज की डिक्रीज, बच्चों डिक्रीज। तो डिक्रीज तो प्लस की माइनस, माइनस कितने स्पीड से जा रही है, हमने x मान लिया, तो x -x = 0। यहां से बच्चों आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपने जो माना था वो सही है। ये ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर/सेकेंड। वेरी सिंपल। अब बच्चों देखो, ये पुली आपकी ऊपर जा रही है कितने की स्पीड से, आपको अब वैल्यू पता चल गई, 20। अब आओ बच्चों, इस व्हाइट वाले धागे पे हम डॉट मेथड लगाते हैं। देखो जहां जहां अटैच है, डॉट 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 डॉट। व्हाइट वाला धागा जहां अटैच है वहां हमने डॉट्स बना दिए। आओ लेट अस स्टार्ट नाउ। देखो बच्चों ये वाला ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे, कितने की स्पीड से, 10। भाई नीचे जा रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, +10। बहुत बढ़िया। आगे आओ बच्चों, ये वाला डॉट किसको अटैच है, पुली को। पुली कहां जा रहा है, ऊपर। अरे हाँ या ना, पुली कहां जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, कितने की स्पीड से, 20 से। तो ये डॉट भी ऊपर जाएगा 20 से। अब ऊपर जा रहा है बच्चों, तो इंक्रीज की डिक्रीज देखो, इंक्रीज तो क्या लेंगे भाई, +20। अब इस वाले डॉट पे आओ बच्चों, ये वाला डॉट आपका कहां जा रहा है, देख लो। ये वाला डॉट भी आपका कहां जा रहा है, पुली चूंकि ऊपर जा रहा है, ये वाला डॉट पुली पे है, तो ये वाला डॉट भी कहां जाएगा, ऊपर 20 से। अब बी देखो बच्चों, बी कहां माना है हमने, ऊपर। तो इंक्रीज की डिक्रीज देखो भाई, डिक्रीज तो क्या लेंगे भाई, -VB, और सबको इक्वल क्या करेंगे, 0। बच्चों यहां से आपके VB की वैल्यू आती है 50 मीटर/सेकेंड, और पॉजिटिव आती है। इसका मतलब आपने जो माना है बच्चों, आपने जो माना है कि VB ऊपर जा रहा है, दैट इज करेक्ट। VB इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर हो रही है। आइए चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों इसका देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को एक बार पॉज करें और आप तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। और अगर आप ट्राई कर पाते हो बच्चों, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर भी आप वीडियो को प्ले करो और आप देखो कि इसे सॉल्व कैसे करना है। सो गिव इट अ ट्राई बच्चों, गिव इट अ ट्राई। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, व्हाइट वाले इसके लिए बनाएंगे डॉट 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 डॉट। चलो बच्चों लेट अस स्टार्ट। देखो ये वाला नीचे जा रहा है, इंक्रीज तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है सर क्या करेंगे, +20 करेंगे। सर ये पुली फिक्स्ड है तो ये दोनों डॉट रेस्ट पे होंगे, 0। सर अभी ये वाला डॉट इस पुली पे है और ये पुली मूव करने वाला है, तो इस पुली की वेलोसिटी मान लो ऊपर x। अब ऊपर मान ली डिक्रीज तो क्या लेंगे भाई, -x = 0। तो आपका x क्या आता है बच्चों, 20। इसका मतलब ये आपने जो माना है वो सही है, प्लस आंसर है। और x कितने से मूव कर रहा है, ये x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर/सेकेंड। अब आप यहां पे आओ बच्चों, अब आप इस पुली के लिए डॉट देखो, इस पुली के लिए डॉट 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 डॉट। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ए की कुछ वेलोसिटी माननी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं ए ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी v। अब बोलो बच्चों, ए की वजह से इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज तो क्या लेंगे भाई, -va। आगे आओ बच्चों, ये वाला डॉट पुली पे अटैच है, पुली ऊपर जा रहा है 20 मीटर/सेकेंड से। अब चूंकि बच्चों ये पुली ऊपर जा रहा है, डॉट भी ऊपर जा रहा है, तो आप देख सकते हो इंक्रीज, मेरे हाथों की मूवमेंट को देखो बच्चों, इंक्रीज तो आप क्या लोगे, +20। सेम इस वाले डॉट के लिए भी
कहा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप क्या लोगे बच्चों, +20। और आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला डॉट आपको ग्राउंड को अटैच है, आपके ग्राउंड को ये धागा बंधा हुआ है, तो ये वाला डॉट तो कहीं नहीं जाने वाला बच्चों। इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। और ओवरऑल आप इसको 0 को इक्वल कर सकते हो। माइनस वी की वैल्यू आती है -40, वी की बच्चों आपकी वैल्यू आती है 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बच्चों कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो रहा होगा। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको सेम चीज बताऊंगा बच्चों, आप वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं बच्चों आपने अपना ट्राई यहाँ पे दे दिया होगा। आइए चलिए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बच्चों पहले तो देखो कितने धागे हैं, तो मुझे दिख रहा है एक व्हाइट वाला धागा है और एक ये येलो वाला धागा है। तो पहले हम क्या करते हैं, येलो वाले धागे पे डॉट मेथड लगाते हैं, इस येलो वाले धागे पे। चलो बनाओ भी डॉट डॉट डॉट। अब आपका ए कहा जा रहा है बच्चों, बस येलो वाले धागे को देखो, ए कहा जा रहा है नीचे, तो सर इंक्रीज, तो क्या लेंगे +10। अब आपका ये डॉट कहा जा रहा है, पता नहीं सर कहा जा रहा है, कितने की स्पीड से जा रहा है पता नहीं सर। ये डॉट तो इस पुली पे अटैच है और आप देख सकते हो ये पुली फिक्स नहीं है, जैसे ये धागा मूव होगा वैसे पुली भी मूव होगा। तो सर एक काम करो, हमें लॉजिकली समझ में आता है कि ए नीचे जा रहा होगा तो पुली भी कहां जा रहा होगा, नीचे, तो उसकी वेलोसिटी x मान लेते हैं। अब ये डॉट पुली पे है, पुली के साथ मूव कर रहा है, तो देखो बच्चों फिर से यहां आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज, तो क्या लेंगे -x इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू यहां से 10 आती है और प्लस मतलब जैसा माना है वो सही है। ये पुली आपका नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बच्चों व्हाइट वाले धागे पे डॉट मेथड लगाइए, देखिए डॉट्स बनाइए, बहुत ही आसान ट्रिक है बच्चों ये डॉट मेथड। आप व्हाइट वाले धागे पर लगाओ। अब बच्चों देखो, ये तो आपका रेस्ट में बंधा हुआ है भाई रूफ से। अब ये वाला देखो बच्चों, नीचे आ रहा है पुली, ये वाला डॉट कहां पे है, पुली पे है सर। पुली कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो देखो इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज सर, तो क्या लेंगे बच्चों, प्लस लेंगे, यहाँ पड़ेगा +10। आ गया हो बच्चों इस वाले धागे पे, देखो नीचे आ रहा है, पुली के साथ है, पुली पे अटैच है, पुली नीचे आ रहा है 10 से, तो ये भी नीचे आ रहा है 10 से, इंक्रीज +10। बच्चों ये तो एक फिक्स्ड पुली है ना, एक फिक्स पुली तो मूव नहीं करता, तो ये दोनों डॉट्स बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ये दोनों डॉट्स बच्चों आपके किस में रहने वाले हैं, रेस्ट में रहने वाले हैं। तो दोनों डॉट्स के लिए आप क्या ले सकते हैं, 0 0। और ये वाला आप देखिए बच्चों बी, ये वाला डॉट आप देखिए बी के साथ मूव करने वाला है, इधर मूव करेगा, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज प्लस की माइनस, माइनस वीबी। तो बच्चों आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वीबी की वैल्यू क्या निकल आती है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बच्चों आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल है। फिर से मैं आपसे सेम अपील करूंगा बच्चों, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने ये पॉज जो है उसको यूज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले तो दो धागे दिख रहे हैं, पहले लाल वाले पे लगा लेते हैं। देखो बच्चों लाल वाले पे लगाते हैं, या पहले पिंक वाले पे लगाए तो भी चलेगा, आप किस पे भी लगा सकते हैं। चलो पिंक वाले पे लगाते हैं या लाल वाले पे, आपके मन पे बच्चों। देखो चलो रेड वाले पे लगा देते हैं, ये वीसी, और मान लेते हैं पुली नीचे आ रहा है एक्स के साथ। बनाओ भी डॉट्स बनाओ, डॉट डॉट। देखो इंक्रीज प्लस वीसी, डिक्रीज -x, तो आपको क्या पता चला, वीसी इक्वल टू एक्स, मतलब ये जिसे आप x लिख रहे हो वही आपका क्या है बच्चों, वीसी। ठीक है, एक मिनट, ये आपका वीसी और प्लस आया मतलब ये भी नीचे आ रहा है वीसी के साथ। आओ बच्चों अब पिंक धागे पे आपके डॉट्स बना दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलो लेट अस स्टार्ट क्विक। देखो बच्चों ऊपर जा रहा है,
डिक्रीज -10, दोनों डॉट्स रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये वाला डॉट पुली पे अटैच, पुली नीचे आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, वीसी, तो आप देखो इंक्रीज, तो क्या लेंगे, प्लस वीसी। फिर से इस वाले धागे पे आओ बच्चों, ये वाला डॉट भी नीचे आ रहा है, पुली के साथ नीचे आ रहा है, इंक्रीज, क्या लेंगे भाई, प्लस वीसी। ये तो फिक्स पुली है, ये दोनों डॉट्स किस पे बच्चों, रेस्ट पे, 0, और वी भी आपका बच्चों नीचे आ रहा है, इंक्रीज, तो आप क्या लेंगे, +30 इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो 20 + 2vc इज इक्वल टू 0, 20 + 2vc इज इक्वल टू 0, आपको मिल रहा है 2vc - 20, vc इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यह है कि हमने तो माना था ये नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओरिजिनल में ये ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, ऊपर, और कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसे कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले बच्चों आप ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों नीट में, जेईई में पूछा जाता है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बच्चों लॉजिकल है, आप इस ए ब्लॉक को ना नीचे खींच रहे हो, कितने वेलोसिटी से, v0, तो ये धागा आपका कहां मूव करने वाला है भाई, देखो बच्चों फील लेने की कोशिश करो इस बात का। देखो जैसे ये आप नीचे खींचते हो, वैसे ये धागा ऐसे ऊपर जाना चाहिए। अगर ये धागा ऊपर जाना चाहिए तो ये ब्लॉक जमीन पे कहां सरकेगा भाई, इधर सरकेगा, हाँ या ना बच्चों, सही है। अब देखो बच्चों ये एक फिक्स पुली है, अब चूंकि ये फिक्स पुली है और मैं ए ब्लॉक को नीचे खींचता हूं विद वेलोसिटी v0, तो ये धागा मेरा यहां ऊपर जाने वाला है विद वेलोसिटी v0, हमें ये समझ में आता है। और ब्लॉक आपका कहां सरकने वाला है बच्चों, ब्लॉक आपका जमीन पे सरकने वाला है, इस वेलोसिटी को v भी बोल देते हैं। और आपको बच्चों और एक चीज दी है, आपको ये एंगल दिया है लेटस से 37 डिग्री। अब बच्चों देखो शांति से इसको सुनो। देखो बच्चों मेन मोशन आपका कौन सा हो रहा है, मेनली आपका कौन मूव कर रहा है, ब्लॉक, और आपका ब्लॉक आगे मूव करने की वजह से आपका धागा ऊपर जा रहा है, बोलो हाँ या ना। फिर से सुनो, मेनली आपका ब्लॉक आगे जा रहा है और ब्लॉक के आगे जाने की वजह से आपका धागा इधर जा रहा है, हाँ या ना। तो बच्चों इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो वीबी है ये आपका मेन मोशन है, और वीबी की वजह से आपका कौन सा मोशन एग्जिस्ट कर रहा है, v0 एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो। वीबी की वजह से कौन एग्जिस्ट कर रहा है, v0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों ये जो v0 है ये vb का कंपोनेंट है, ये जो v0 है ये vb का कंपोनेंट है। अब vb का बच्चों 37 डिग्री पे कितना कंपोनेंट आएगा, आप जानते हो कि सर वो आएगा vb cos 37, और वही आपका क्या है बच्चों, v0 है। vb cos 37 की वैल्यू 4/5, v0 आपके vb की वैल्यू आ जाएगी 5v0 डिवाइडेड बाय, ये आपके vb की वैल्यू है बच्चों। इतना सिंपल ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आज का बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन। देखो बच्चों आसान क्वेश्चन है, ये वाला जो पूरा ये वाला इंक्लाइन प्लेन है ना आपका वेज, ये वेज ही इधर मूव कर रहा है भाई इस बार। अब इस बार हर बार तो धागा का मूव करता था, धागा ब्लॉक्स मूव करते थे, इस बार आपका ये वेज ही मूव कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलो बच्चों उम्मीद करता हूं आपने इसे ट्राई कर लिया होगा। लेट अस स्टार्ट। बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ना बेसिक पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन का। जो आप 1D 2D में पढ़ते हो ना उसका ये अप्लाइड क्वेश्चन है बच्चों, उसके साथ मिक्स कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है कॉन्सेप्ट्स को। अब देखो बच्चों जैसे ही ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो मैं क्या करता हूं ना बच्चों, ये क्वेश्चन इस वेज के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा ऑब्जर्वर किस पे बैठा है, वेज पे बैठा है। अब बच्चों देखो वेज पे बैठने से क्या होगा, मुझे क्या लगेगा भाई, जब मैं वेज पे बैठूंगा तो मुझे तो लगेगा कि वेज किस में है, रेस्ट में है। अगर चल रहा है तो ये वाली दीवार चल रही है। अब ये वेज खुद 10 से चल रहा है, तो वेज पे बैठे हुए इंसान को क्या लगेगा, ये दीवार इधर कितने से चल रही है, 10 से। चलो बच्चों लगाओ डॉट मेथड, डॉट 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 डॉट, लेट अस स्टार्ट। देखो ये इधर जा रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज तो क्या लोगे, -10,
अब आप इसके रिस्पेक्ट में गए हो बच्चों, अब आप इसके रिस्पेक्ट में गए हो वेज के, तो आपको भले ही ये पुली एक्चुअल में मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि आप वेज के रिस्पेक्ट में गए हो तो आपको लगेगा ये 2 डॉट रेस्ट में है, तो आप कितना लोगे विद रिस्पेक्ट टू वेज, आप लोगे 0 0। और ये देखो बच्चों इंक्रीज, तो क्या लोगे प्लस v। अब आपके v की वैल्यू क्या आती है 10। बट रिमेंबर वन थिंग बच्चों, ये जो v की वैल्यू आती है, ये आपने किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व किया है? आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू द वेज, हाँ या ना? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, दैट इज 10। नाउ बच्चों इसे आप एक्सपांड कैसे करोगे? देखो, velocity of block with respect to wedge is velocity of block minus velocity of wedge, that is equal to 10 meter per second. Okay, in this direction, this is your velocity of block with respect to wedge. आपको क्या निकालना है? आपको velocity of block निकालना है। So velocity of block will be equal to velocity of block with respect to wedge plus velocity of wedge in vector form. अब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज आपने निकाला है, इधर है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेज आपको पता है, इधर है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में बच्चों, इनका कुछ तो आएगा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट आपका होने वाला है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का आंसर। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? देखो बच्चों सिंपल सी चीज है, ये आपका 37 डिग्री है, तो आपका ये कितने डिग्री होगा भाई? देखो ये आपका 53 डिग्री होगा। इसके कंपोनेंट्स कर लो 10 के, यहां पे आएगा 10 cos 53, यहां पे आएगा 10 sin 53। तो आपका आंसर बच्चों आई कैप जे कैप में आ जाएगा। अगर आपके वेक्टर के बेसिक स्ट्रांग है तो आप इसका आंसर सॉल्व करके बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने बहुत ज्यादा वंडरफुल क्वेश्चंस को इस सेशन में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते रहिए, और जो हमारे डीपीपीज हम लिंक्स में अपलोड कर रहे हैं बच्चों, उन्हें सॉल्व करते रहिए। देयर मस्ट बी नो एक्सक्यूज बच्चों। आप इतना बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो, जेईई मेन हो, सीईटी हो, वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।